हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में एनोनिमस फंक्शन की बात करेंगे। तो एनोनिमस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने देखा फंक्शंस का मतलब होता है जिसका कोई नाम हो। एनोनिमस का मतलब ही है कि जिसका कोई नाम ना हो। तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो एनोनिमस फंक्शन, जो एक कीवर्ड है लैम्डा, उसके थ्रू यूज करते हैं, उसके हेल्प से। तो फंक्शंस और एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शंस में हम लोग कई स्टेप फॉलो करके वर्क करते हैं, वेरस जो आपका एनोनिमस फंक्शन है वो एक लाइन का फंक्शन रहता है। उसका जो सिंटेक्स होता है वो बेसिकली एक लाइन का होता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आप ये कहोगे कि हम फिर फंक्शन का यूज करें कि ना करें, या केवल हम एनोनिमस फंक्शन का यूज करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। हम फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे और भी फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे नेस्टेड फंक्शंस। तो हम उस जगह अगर हम एक के अंदर एक और भी फंक्शन का यूज करना चाहें, तो वहाँ हम एनोनिमस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक बेसिकली नाम नहीं होता, वो केवल आपको इवैल्यूएट करेगा, जो भी आपको जो एक्सप्रेशन आप देंगे उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मुलेट करेगा। तो ये चीज़ें वो जो है वो आपका एनोनिमस फंक्शन करता है। तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें आपका जो सिंटेक्स है वो बेसिकली जो होता है वो होता है जैसे आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशंस, ये दो चीज़ें, दो पार्ट होते हैं। आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो जैसे वो वैल्यूज होंगी, और एक्सप्रेशंस का मतलब जो कैलकुलेशन। एक्सप्रेशन एक ही हो सकता है, लेकिन आर्गुमेंट्स आप कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहो कि 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो आर्गुमेंट्स तो बहुत सारे हुए, 3 नंबर्स हुए है ना। तो लेकिन एक्सप्रेशन वो एक ही होगा, चाहे आप उसको मल्टीप्लिकेशन कराइए, चाहे आप उसको एडिशन में कराइए, वो आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं हम। फंक्शन के अंदर हम एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल होगा। फंक्शन एनोनिमस फंक्शन में हम जो है लिस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, वो कैसे करना है। फंक्शंस में हम इफ एल्स लगाना है, वो भी कर सकते हैं एनोनिमस फंक्शन में। अगेन एनोनिमस फंक्शन में जो है आपको जो लिस्ट क्रिएट करते हैं उसमें भी कोई कंडीशन लगानी है, या लिस्ट को एक नई लिस्ट बनानी है, उसको भी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हम बस इसका सिंटेक्स आपसे डिस्कस करके बता सकते हैं। तो सिंटेक्स जो है वो है यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा आइडेंटिफायर, जो कि इसको आइडेंटिफाई करेगा, इक्वल्स टू लैम्डा इज अ कीवर्ड, सो वो स्मॉल लेटर्स में होगा। देन आपका होगा आर्गुमेंट्स जितने भी आप दे रहे हैं, और देन एक्सप्रेशन। जैसे अभी मैंने बताया आर्गुमेंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, वेयर एक्सप्रेशन जो है वो एक ही होगा। आइडेंटिफायर उसको आइडेंटिफाई करेगा, तो इसके थ्रू हम जो भी वैल्यू पास करना है वो करते हैं, और उसके बाद ये वर्क करता है। तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि हम कई तरीके से यूज करते हैं, उसको मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ। इसमें दो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं लैम्डा के साथ, एक फिल्टर फंक्शन और एक मैप फंक्शन, जो कि लिस्ट के लिए यूज होता है। और वो उसमें कैसे करते हैं वो हम सब एग्जांपल्स देके आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो वो देख लेंगे। तो आगे चलते ही देखिए कैसे करना है। तो हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे से अभी बताया कि लैम्डा और नॉर्मल फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक देखते हैं सिंपल, अगर हमें प्रोग्राम एक फंक्शन से बनाना है तो उसमें आप कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे डेफ, है ना, देन कोई फंक्शन नेम लिया, आर्गुमेंट्स पास करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद x इज इक्वल्स टू जो भी आपको एक्सप्रेशन देने हैं यहाँ पे लाइन में लिखेंगे। देन आपने कहा रिटर्न, देन आपने x लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट कराया, और आपने कोई वैल्यू जो है वो पास करके फंक्शन यहीं पे वैल्यू प्रिंट हो जाए, और साथ में वैल्यू पास भी करनी है। तो मान लीजिए मैंने वो वैल्यू पास कर दी। ये तो ये जो हम लोग इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, ये नॉर्मल फंक्शन से बनाएंगे कि हमने एक वैल्यू लिया, एक आर्गुमेंट्स लिया, उसको हम रन करके दिखाते हैं कि ये आपका ये 500 है। अब अगर हम जैसे सेम चीज़, अब हम लैम्डा क्यों, लैम्डा में क्या होता है, सिंगल लाइन जो है आप लिख सकते हैं, और एनोनिमस फंक्शन है तो नाम भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे जैसे आपका लिखना है, इसी को हम आपको लैम्डा से करके दिखा देते हैं। तो यही सेम कैसे, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, एक यहाँ पे हो गया आइडेंटिफायर जो कि वेरिएबल, देन लिखते हैं लैम्डा, ठीक। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट लिया कोलन,
एक्सप्रेशन क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 5, जो वैल्यू आएगी उसको 5 से सेम है। ठीक, ये हो गया, बस इतना लिखना है। और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट t, साथ में एक वैल्यू पास कर दी जो भी आपको करना है, जैसे हमने 100। ये देखिए सेम चीज़ है जो कि मैंने 80 लाइन्स में लिखा, वो मैंने एक ही लैम्डा के थ्रू एक लाइन से वो एक साथ एक्सप्रेशंस और आर्गुमेंट सब एक में लिख दिया। आप देखिए इसको सेव करके रन कराते हैं, देखिए सेम रिजल्ट। तो मतलब ये है कि हम फंक्शंस के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं और हम लैम्डा के थ्रू भी ये कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लैम्डा का देख लेते हैं। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक नंबर है, उसका क्यूब निकालना है कि लैम्डा से करना है। तो सबसे पहले हम कैसे लेते हैं, आइडेंटिफायर कोई लिया, एक वेरिएबल लिया, उसका लैम्डा लिखा, देन हमें क्या रखा, एक आर्गुमेंट जो भी आप लेना है, और उसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यूब का, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब सिंपल हम प्रिंट कराएंगे, देन टी एक वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम रन करा के दिखाते हैं, देखिए 1000 आएगा। तो ये हो गया आपका क्यूब का प्रोग्राम, जिसमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू लैम्डा, आर्गुमेंट हमने एक्स लिया, और एक्सप्रेशंस हमारे, क्योंकि क्यूब का प्रोग्राम था इसलिए हमने एक्सप्रेशंस में एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिया। आप चाहें तो यहाँ स्क्वायर का प्रोग्राम है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स ले लीजिए। तो इस तरह जो भी आप एक्सप्रेशन या जो भी फार्मूला, एक्सप्रेशन का मतलब जो भी फार्मूला आप देना चाहें वो यहाँ दे सकते हैं। आपको कहा जाए कि कोई एक आर्गुमेंट में ऐड करना है 100, तो आप x प्लस 10 लिख दीजिए, x प्लस 100 लिख दीजिए। तो उस तरह से आप यहाँ पे फार्मूला एक्सप्रेशंस में दे सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए ऐसा है कि हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, मतलब हम a प्लस b करना चाहते हैं, जैसे एडिशन का प्रोग्राम है, सम करना है, तो अब यहाँ पे मुझे दो आर्गुमेंट्स चाहिए। तो दो आर्गुमेंट्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अगेन हम एक आइडेंटिफायर ले लीजिए, जैसे हमने t ले लिया इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक, देन हम दो आर्गुमेंट्स है, तो मैंने a कॉमा b ये आर्गुमेंट हो गए। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑब्वियस है a प्लस b, यही होना है। देन प्रिंट, अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, हमने 40 50 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे दिया, यहाँ पे t के अंदर t 40 50, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू जाएगी वो 40 और 50 ए और बी में जाएगी, वो टी में स्टोर हो जाएगी और वो प्रिंट कर देगा। देखिए 90 आ गया। तो इस तरह से हम लोग लैम्डा का ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हो गए, आप 3 आर्गुमेंट्स चाहिए, जैसे आप a प्लस बी प्लस सी करना चाहते हो, इसी तरह आप 3 आर्गुमेंट्स भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे और भी हैं, जैसे हम किसी फंक्शन के अंदर उसका यूज़ करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग फंक्शन के अंदर जो है, अगर हम एनोनिमस फंक्शन मतलब लैम्डा का यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, और उसमें कैलकुलेशन जो भी आपको करना है वो किस तरह से करेंगे। तो हम चूँकि जैसे आपको पता है कि नॉर्मली हम जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डेफ से करते हैं, तो हमने लिखा डेफ, कोई भी फंक्शन नेम ले लीजिए फन। अब हम यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे इसमें भी, तो हमने ये इस तरह से यूज़ किया। फंक्शन जब भी है तो कोलन यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमें वो लैम्डा का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हम रिटर्न करेंगे लैम्डा के थ्रू। तो रिटर्न लिखा, अब हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा। इसमें हम करना ये है कि अगेन एक आर्गुमेंट लिखना, करना ये है कि जो भी वैल्यू हम जैसे फंक्शन में पास होगी वो वैल्यू, और साथ में जो ये हमारा आर्गुमेंट है इसमें जो वैल्यू आएगी वो दोनों को मल्टीप्लाई करना, सिंपल जैसे है। तो हम n है और एक हमारा a है, तो a मल्टीप्लाई n, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो ये तो हमारा हो गया डिफाइन फंक्शन, मतलब फंक्शन डेफिनेशन हो गया, उसके अंदर हमने लैम्डा का यूज़ किया, मतलब हमने एक एनोनिमस फंक्शन का यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हमने चूँकि हमें फंक्शन में कॉल करेंगे कि वैल्यू पास करनी है, तो हम अगेन यहाँ पे हम यहाँ से फंक्शन पे भेजेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या करते थे, जब भी वैल्यू रिटर्न होकर आई उसके लिए एक वेरिएबल लेते थे, तो यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल लेंगे
x इज इक्वल्स टू, जिसके थ्रू हम आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं लैम्डा में, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे फन लिया और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास कर दी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन पे जाएगा, वैल्यू 10 लेके जाएगा। और साथ ही में जो भी हमारी जो आर्गुमेंट्स में वैल्यू पास करनी है वो भी मुझे करनी। तो प्रिंट कैसे करते थे, x लिखा, देन वैल्यू लिखी, और जो आपने जो भी पास करना है लैम्डा में वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये जो 10 है वो n में स्टोर हो जाएगा, और जो ये 5 है वो हमारा ये आर्गुमेंट में जो भी हमने वैल्यूज है वो आ जाएगी 5 में। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50। देखिए आप, 50 आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग फंक्शन के अंदर, हम अगर आर्गुमेंट भी पास करना है और साथ में हम लैम्डा का यूज़ करना है तो हम इस तरह से करते हैं। तो ये हो जाता है। इसी तरह आप अगर चाहें तो आप दो वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। अगर आप चाहें दो फंक्शंस, अगर आप चाहें कि हम दो फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना चाहें, या दो आपका इस तरह से, तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने क्या किया कि आपका जो है केवल एक ही फंक्शन एक ही बार कॉल किया। हम अगर मान लो यही चीज़ दो बार फंक्शंस को कॉल करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी हमने किया, एक फन लिया, उसमें एक वैल्यू हमें पास करनी है तो हमने एक ये ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ करेंगे। तो हम जब यहाँ पे करेंगे तो हम एक फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूज, तो हम यहाँ रिटर्न, ऐसे क्या होता था, हम लेते थे एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल्स टू लैम्डा और उसमें कैलकुलेट करके प्रिंट करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे चूंकि फंक्शन के अंदर है तो हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो हमने रिटर्न लिखा, देन हम लैम्डा, उसके बाद हम क्या लिखते थे, हमारा जो होता है वो आर्गुमेंट होता है, तो हम एक आर्गुमेंट ले लेते हैं। और देन हम एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में x मल्टीप्लाई मैंने ले लिया, जो भी ये वैल्यू है फंक्शन में पास करेंगे दैट इज n, उसको कैलकुलेट हो जाए। तो मतलब x में जो वैल्यू आएगी और n जो होगी उससे कैलकुलेट होके वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वैल्यू जो रिटर्न आएगी उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, कि लैम्डा में जो वैल्यू आती है तो वो हम जैसे लिखते थे x इज इक्वल्स टू लैम्डा या t इज इक्वल्स टू लैम्डा और कैलकुलेशन करते थे। तो हम बेसिकली जो आइडेंटिफायर लेते थे, तो हम वो आइडेंटिफायर चूंकि रिटर्न आ रही है तो हम एक टी आइडेंटिफायर ले लिया, इक्वल्स टू, हम फंक्शन में एक वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे। तो जो वैल्यू, ठीक है, ये चली जाएगी, ये जो n के अंदर स्टोर हो जाएगी। और हम यहाँ पे प्रिंट t, और उसमें कोई वैल्यू चूंकि हम आर्गुमेंट में पास करनी है तो मान लीजिए मैंने 10 दे दिया, ये इस तरह से पास हो जाती है। तो अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे ये किया और हम इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको, तो ये आ गया। तो अब हमें इसमें क्या है कि जैसे अभी हमने ये किया तो हमने ऐसा कर लिया। आप चाहें कि जैसे हम डायरेक्टली प्रिंट करा देते हैं, तो आप चाहें तो ये जो वैल्यू आई है वो किसी और वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहीं से आर्गुमेंट पास करके यहीं पे वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने कहा था दो बार, अगर हम इसी फंक्शन को दो बार कॉल करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगेन हम वही करेंगे, लेकिन हम अगेन एक नया वेरिएबल ले लेंगे, इक्वल्स टू 1, हमने कोई वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, ठीक। और हमने यहाँ पे प्रिंट, जब हमने आर्गुमेंट पास करना है तो प्रिंट आर के थ्रू मैंने कोई वैल्यू पास कर दी, वो मैंने मान लीजिए 9 दे दी। ये देखिए दोनों हमने वैल्यूज आपको दो बार फंक्शन कॉल किया, एक बार 5 भेजा और एक बार 100 भेजा, और आर्गुमेंट्स में एक बार मैंने 10 भेजा और एक बार 9। तो ये जो वैल्यूज देखिए कैसे दिखाएगा, ये देखिए एक बार 50 आया, देन 900। तो आप इस तरह आप उस फंक्शन में कोई भी वैल्यूज आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो वो फंक्शन के अंदर एनोनिमस फंक्शन इस तरह से बिहेव करेगा और वैल्यू रिटर्न करके दिखा देगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक फिल्टर फंक्शन है और मैप फंक्शन है। तो इसमें हम लोग लैम्डा के साथ हम लिस्ट का यूज़ करना चाहते हैं कि इसमें कोई कंडीशंस अगर हमें लगानी है, जैसे लिस्ट है, हमें कई लिस्ट पता है जैसे वैल्यूज़ पड़ी रहती हैं, तो उसमें हम चेक करना है कि इवन और ऑड चेक करना है, या कुछ भी आप ऐसा कुछ है, आपकी ईयर है तो लीप ईयर ऐसा कुछ आपको चेक करना है, तो आप इस तरह से अगर हमें करना है तो हम यूज़ करते हैं फिल्टर फंक्शन का। तो फिल्टर फंक्शन में एक्सप्रेशंस में हम कंडीशंस यूज़ करते हैं
तब हम फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। इसी तरह एक मैप फंक्शन होता है कि अगर मैं एक नई लिस्ट जनरेट करनी है, लेकिन हमें मतलब कंडीशन नहीं लगानी है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके ही हमें वो जनरेट कर नई नई लिस्ट तैयार करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम पहले ही एक फिल्टर फंक्शन में देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने एक लिस्ट के लिए एल एक ले लिया, इसमें कोई भी आप वैल्यूज आप चाहें तो दे सकते हैं। तो आप मैं जैसे इवन और ऑड के लिए चेक करती हूँ, तो जैसे जो नई लिस्ट तैयार हो वो हमारे केवल इवन नंबर्स के लिए ही बने, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो कैसे करेंगे? तो हमने एक लिस्ट तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे? हमने एक वेरिएबल लिया, ये आपका आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे लिस्ट, ठीक, लिस्ट के बाद हम यहाँ पे देंगे फिल्टर, ठीक, फिर फिल्टर फंक्शन के अंदर लिखेंगे लैम्डा, और उसके बाद हमें लिखना है एक आर्गुमेंट्स। तो हमने एक वेरिएबल है नम। देन अब आपको कैलकुलेशन क्या है कि हमारा ये जो फिल्ट्रेशन हो वो क्या हो कि जो भी नंबर जो है अगर नॉट इक्वल्स टू, जैसे हम होता क्या इवन के लिए क्या होगा, अगर नम मॉडलो 2 अगर 0 है तो दैट इज इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर वो इवन नंबर है तो वो आपका फिल्टर हो जाए। तो आप यहाँ पे वो कंडीशन लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिख दी नम मॉडलो 2 इक्वल्स टू 0, ये इस तरह से हम लगा देंगे, कॉमा। अब कॉमा करके हम जो है कौन सा ये किस चीज़ से उठा रहे हैं, दैट इज हम लिस्ट से उठा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एल मेंशन कर दिया, ठीक है, ये हो गया। देन हमें क्या करना है? अब हमें उसको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे एक, देन प्रिंट, और हम सिंपल क्या करना है, एन ही प्रिंट कराना है। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स हमें नहीं देने हैं, यहाँ पे कोई वैल्यूज पास नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मैं लिस्ट से एक चीज़ करा रही हूँ, तो इसलिए हम सिंपल एन लेंगे। और एन जो है बेसिकली वो क्या होगा, किसका टाइप क्या होगा? बेसिकली वो लिस्ट टाइप ही होगा, क्योंकि हम लिस्ट से ही वैल्यूज उठा के और उसी में एक न्यू लिस्ट जनरेट करेंगे ना, तो वो जो एन है वो लिस्ट टाइप होगा। तो इसको हम सेव करके बताते हैं। ये देखिए 2 4 6 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो उस लिस्ट में स्टोर हो गए। तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें कोई एक लिस्ट लेनी है और उससे हमें कुछ एक्सप्रेशंस में कुछ कंडीशंस लगानी है, तो हम इस तरह से फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका आता है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन जो होता है वो न्यू लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं, जैसे न्यू लिस्ट बनानी है, लेकिन हमें क्या करना है, जो लिस्ट है उसमें ही हम क्या करना है, उसमें कैलकुलेशन जैसा कुछ करना है। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसमें हम कोई भी यही नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एल ये लिस्ट ले लिया। अब अगेन हमने यहाँ पे लिखा, सेम लिखना वैसे ही है, एन इक्वल्स टू, देन हमने लिस्ट ब्रैकेट मैप फंक्शन यहाँ यूज़ होगा, देन अगेन लैम्डा। अब हम अगेन एक लेंगे नम, ये आर्गुमेंट हो गया हमें, और एक्सप्रेशन क्या है आपके, नम मल्टीप्लाई नम, मतलब मैं स्क्वायर करना चाहती हूँ, कॉमा कहाँ से उठाना है, जो ये आपकी लिस्ट के जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, तो हमने कॉमा करके यहाँ पे लिख देंगे एल, ठीक, देन ये दो ब्रैकेट्स। अब हम ये प्रिंट, जो एन इज अगेन लिस्ट टाइप, तो लिस्ट में जो भी है तो जो एक एक नंबर ये उठाएगा और वो नंबर को मतलब स्क्वायर कर देगा, जैसे 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन 9 आएगा, इस तरह से शो करेगा। देखिए 1 4 9 16 25 36, तो जो भी वो नंबर था वो बेसिकली वो आपने वो उसको स्क्वायर कर दिया। तो जब भी अगर हमें इस तरह का आइट्रेशन करना हो और साथ में कंडीशन लगानी हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, तब आपका मैप का या आप दूसरा आपका फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ये देख लीजिए, इसको ऐसे करते हैं। दूसरे कुछ और प्रोग्राम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अगर हमें मान लीजिए लैम्डा के साथ कोई इफ़ की कंडीशन जो है करनी है, तो कैसे करते हैं। तो हम एक स्क्वायर का प्रोग्राम लेंगे, तो उस स्क्वायर के प्रोग्राम में हम ऐसा कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर कर दे, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो नन प्रिंट कर दे। तो उसको कैसे करेंगे, तो हमने एक वेरिएबल लिया SQ इक्वल्स टू लैम्डा लिखा, देन हम रेड के बाद अगेन एक आर्गुमेंट देंगे, देन एक्सप्रेशन हमारा होगा x मल्टीप्लाई बाय x, और कंडीशन है इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो x मल्टीप्लाई x करो, एल्स
मैंने कहा प्रिंट कर दो नन। ठीक, इस तरह से कर दिया। अब हम वैल्यू भेजेंगे प्रिंट SQ और एक हमने दे दिया मुझे 10। तो अब 10 अगर है तो 10 है मतलब कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देगा मतलब 100 आउटपुट आएगा। अगर ये चीज़ -10 देंगे तो नन आना चाहिए। देखिए 100 आ गया। और इसी में अगर हम अगर यहाँ पे -10 लगा दें तो दैट मीन्स कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो नन प्रिंट होना चाहिए। देखिए नन प्रिंट हो गया। इसी तरह इसमें एक और इसी का प्रोग्राम ले लेते हैं। जैसे आप चाहें तो ये है कि आप नन की जगह आप चाहें तो आपने कहा कि अगर ग्रेटर देन 0 हो तो स्क्वायर कर दो और लेस देन 0 हो तो उसका क्यूब कर दो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हैं कि x मल्टीप्लाई x ट्रिप्लाई x। तो इसमें बस ये होगा कि चूंकि स्क्वायर में आप निगेटिव नंबर दे रहे हैं तो निगेटिव नंबर मतलब यहाँ आएगा तो निगेटिव में ही आंसर आएगा। तो आप वो जैसा भी आप प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अगर निगेटिव हो तो स्क्वायर करो, अगर पॉजिटिव हो तो आप क्यूब कर दो, तो जिससे आपको वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो अगर आप ये ऐसा करना चाहें तो अब यहाँ कंडीशन लगाइए इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो x इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर जो है ना निगेटिव होगा। तो अगर निगेटिव होगा तो स्क्वायर कर देगा और अगर पॉजिटिव होगा तो क्यूब कर देगा। ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ये देखिए 100 कर दिया जब उसका जो है वो वैल्यू जो थी वो निगेटिव था। अब यही चीज़ हम अगर पॉजिटिव दें 10 तो 10 में कंडीशन जो होगी आपकी ये फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो वो इस वाले में आएगा। ठीक है, देखिए 1000 आ गया। तो ये इस तरह से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा है अगर आप मैक्सिमम कोई लार्जेस्ट नंबर निकालना चाहें तो हमने जैसे इसी में एक प्रोग्राम ले लेते हैं जैसे लार्ज का बना लेते हैं कि अगर A और B दो वैल्यूज़ पास करना है तो अगर हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसमें जैसे लैम्डा एक ले लिया, एक हमने एक A कॉमा B क्योंकि दो नंबर चाहिए तो दो आर्गुमेंट्स होंगे। एक्सप्रेशन क्या रहेगा कि अगर A B से बड़ा है तो A प्रिंट करो। तो कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, तो ये A हो जाएगा और एल्स में B प्रिंट कर दो। तो ये हो गया। और वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे दो भेजनी पड़ेंगी L, जैसे मैं 20 और 60 दी तो अब वैसे लार्जेस्ट वैल्यू शो कर देगा। अपनी कंडीशन यही दी है उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये देखिए 60। तो आप इसमें आप जो भी वैल्यू देना चाहें आप 60-20 देंगे तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 60 तब A में जाएगा और 20 B में जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू देगा। तो आउटपुट जो है आपका वो जो भी है लार्जेस्ट नंबर ही आएगा, चाहे वो 60-20 दीजिए चाहे आप 20-60 दीजिए, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लार्जेस्ट नंबर शो कर देगा। दूसरा एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम केवल हम प्रिंट कराएंगे, मतलब जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं प्रिंट करा के केवल हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर वही पॉजिटिव निगेटिव वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव प्रिंट कर दे और अगर लेस देन 0 एल्स पार्ट में लेस देन 0 है तो निगेटिव प्रिंट कर दे। तो उसके लिए हमने एक सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं। आपने यहाँ पे मैसेज देना है तो आप यहाँ दे दीजिए। पहला हम जैसे आप देना चाहें कंडीशन पॉजिटिव इफ A इज ग्रेटर देन 0 एल्स नेगेटिव। ठीक, ये हो गया। देन प्रिंट वैल्यू पास कर दीजिए। मैंने 3 दे दिया, 3 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। देखिए पॉजिटिव आ गया। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे निगेटिव दे दें तो ये कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने देखे कि इसमें जो है लैम्डा के थ्रू इफ़ भी कर लिया, लिस्ट का यूज़ भी कर लिया,
तो और भी कई चीज़ें कि हम नॉर्मली फंक्शन से तो करके देखे ही हम लोगों ने प्रोग्राम, तो हमने एनोनिमस फंक्शन जिसमें कोई नाम नहीं है, तो हम लैम्डा कीवर्ड के थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करिए, अगर अच्छा लगे, समझ में आए इसको, तो ये और भी क्वेश्चंस इसके थ्रू अपने आप बना के भी देख सकते हैं आप। तो